मित्रों नमस्कार। आपका प्रज्ञा प्रवाह विचार मंच पर स्वागत है। वस्तुतः प्रज्ञा ही वह तथ्य या तत्व होता है जो मनुष्य को पशु से पृथक करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रः तस्य करोति किम नेत्राणाम विहीनस्य तु दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसका वेद शास्त्र पुराण गुरु कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिसके पास नेत्र नहीं है तो लाख कोशिश करे, कोटि जतन कर ले, कभी भी उसे अपने स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। तो हमारे इस प्रज्ञा प्रवाह का उद्देश्य है व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराना, चाहे वह परीक्षा के संदर्भ में हो, चाहे समाज के संदर्भ में हो, चाहे मूल्यों के संदर्भ में हो, चाहे मानवता के संदर्भ में हो। इसलिए इस चैनल का नाम प्रज्ञा प्रवाह रखा गया है। अब उस प्रज्ञा प्रवाह के प्रथम चरण में हम सबसे पहले जिस रूप में हमारी सृष्टि का विकास हुआ, सबसे पहले हम किस रूप में आए, मनुष्य से या मनुष्यता की श्रेणी में आने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं मनुष्य की यात्रा की ओर। मनुष्य की यात्रा शुरू होती है आदि मानव से। आदि मानव वस्तुतः मानव के साथ साथ जो उसकी तमाम गतिविधियां थी वह वस्तुतः विचरणशीलता थी। तो मानव सच्चे अर्थों में मानव तब बना जब वह विचरणशील प्राणी से विचारशील प्राणी बना। इसीलिए हमारे यहाँ समझ शब्द का प्रयोग मिलता है। समझ शब्द बताता है पशुओं का समूह। समझ के बाद फिर आता है समाज। समझ और समाज में क्या अंतर है? समाज में एक दंड लगा हुआ है। यह दंड किसका प्रतीक है? यह दंड प्रतीक है नियमों का, मानकों का, मूल्यों का। जब मनुष्य मानक और मूल्यों से युक्त हो जाता है तब वह सच्चे अर्थों में मनुष्य होता है। और इस रूप में समाज मनुष्यों का समूह है। वस्तुतः वेदना मनुष्य और पशु दोनों में होती है। कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनः तु पशुभिर समाना। तो जब हमारी वेदना संवेदना के रूप में प्रकट हो जाती है तब हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं और फिर मनुष्य बनते ही समाज का निर्माण होता है। समाज हमारा कैसे बनता है? सबसे पहले हम परिवार के रूप में आते हैं। हमारी संवेदना की व्यापकता होती है। माता की संवेदना, पिता की संवेदना, मित्र की संवेदना और परिवार की संवेदना, समाज की संवेदना, राजनीति की संवेदना। इस रूप में हमारा समाज विभिन्न आयामों को सम्मिलित करते हुए बनता है। फिर जब समाज की संवेदना एक व्यापक रूप ग्रहण कर लेती है, उसमें हित का भाव आ जाता है, मंगल का भाव आ जाता है, तो फिर साहित्य का सृजन होता है। वस्तुतः साहित्य शब्द में लगा हुआ हित शब्द यह बताता है कि इसमें कल्याण का भाव निहित है। इसी को लोक मंगल के महासाधक तुलसीदास ने कहा है, सब सुख करनी सब दुख हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। अर्थात जो काव्य होता है सभी सुख को करने वाला और सभी दुख को हरने वाला होता है। इसलिए साहित्य का मूल्य ही है हित की साधना।